हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिनेश वैष्णव और आज जो है अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ में उनकी थ्योरी को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस। तो साथ में अपने कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे और साथ साथ अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर भी क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। देखिए जरा सा, जो अपने पास जो क्वेश्चन को इस तरीके से सेट किया गया है कि आपको थ्योरी भी बताई जाए और साथ साथ में न्यूमेरिकल अप्रोच भी बताई जाएगी, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट अपने को करना है। देखिए जरा सा, अपने पास जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है कि अपने पास ड्रिफ्ट स्पीड को कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करना है अपने को, ड्रिफ्ट स्पीड को अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और उस केस में अपने पास क्रॉस सेक्शन एरिया जो कंडक्शन का दे रखा है वो अपने पास 1 पॉइंट नहीं 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। और उसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, 1.5 एम्पियर। साथ में अपने को एक चीज और बताई गई है कि यहाँ से अगर अपन देखना चाहें तो ये उसमें जो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो अपने पास कितनी है, 8.8 8.5 इंटू 10 टू पावर अपने पास है 28। ये अपने पास वैल्यू दे रखी है। देखिए जरा सा, अपने को पहले तो ये देखना होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अपने पास कैसे कैलकुलेट की जाएगी। देखिए जरा सा, सपोज करो कि अपने पास ये कंडक्टर है ना। तो यहाँ पर हम एक क्रॉस सेक्शन वायर मान लेते हैं। ये अपने पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपने पास कितना है, ए। क्रॉस सेक्शन एरिया अपने पास कितना है इसका, ए। और इसकी जो लेंथ है वो अपने पास कितनी है, एल। लेंथ अपने पास कितनी है, एल। तो एक बात बताओ, अगर अपने पास सपोज करो कि एक सिलिंड्रिकल वायर है, उस सिलिंड्रिकल वायर का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अपने पास ए है और उसका लेंथ अपने पास कितना, एल। तो अब अपन इसका वॉल्यूम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं अपन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपने पास क्या होता है कि इस एरिया को और इस लेंथ को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो उससे अपने को क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका इसका अगर अपने को वॉल्यूम अगर देखना हो तो वॉल्यूम की हम बात करें तो अपने पास कितना आएगा, ए इंटू अपने पास क्या आएगा, एल। ए इंटू अपने पास क्या आएगा, एल। लेट भी अपने पास इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू जो है वो अपन कितनी बोल देते हैं, कैपिटल एन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो अपने पास कितने हैं, कैपिटल एन। तो अपने पास दिया गया है कि अपने पास इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ना। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो अपने को दी गई है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली अपने पास क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई वॉल्यूम, वो अपने पास क्या होगी, डेंसिटी। तो बेसिकली अपने पास डेंसिटी का अगर बात की जाए तो डेंसिटी जो वो स्मॉल एन से लिखी जाती है। किससे लिखी जाती है, स्मॉल एन से। और इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी हो जाएगी, कैपिटल एन अपॉन अपने पास वॉल्यूम कितना है, वी। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहते हैं तो स्मॉल एन की जो वैल्यू होगी वो अपने पास कितनी होगी, एन अपॉन अपने पास कितना हो जाएगा, एरिया अपने पास कितना है, ए। और लेंथ अपने पास कितनी है, एल। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एल। बेसिकली अपने पास ये क्या हो गया, नंबर डेंसिटी होगी। इसकी नंबर डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी जो है वो अपने पास हो गई है। अब देखिए जरा सा, अपने पास इसमें देखना है कि ये अपने पास जो वायर है, इस वायर में टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है। तो चार्ज बेसिकली आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था कि क्यू को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये अपने पास क्या होता है, टोटल चार्ज होता है। ये अपने पास क्या होता है, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज की अगर बात की जाए तो यहां से अगर हम देखना चाहें कि एन जो है वो अपने को पास एन की जो वैल्यू वो यहाँ इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करने से फाइंड आउट की जा सकती है। तो कैपिटल एन को अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एन ए इंटू अपने पास क्या आएगा, एल। ए इंटू अपने पास क्या आएगा, एल। तो यहाँ से अपने पास चार्ज की हम बात करें तो कितना आ जाएगा, देखिए जरा सा, अपने पास आएगा स्मॉल एन कैपिटल ए इंटू एल और अपने पास क्या आएगा, ई। ये अपने पास क्या आएगा, कैपिटल क्यू यानी कि चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। और अपने को बचपन से पता है कि अगर चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए या टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो देखा जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, करंट। तो बेसिकली अगर अपने पास इसमें टी से डिवाइड कर दिया जाए तो चार्ज अपॉन टाइम दैट इक्वल्स टू अपने पास क्या आएगा, एन ए एल और ई अपॉन अपने पास क्या आएगा, टी। इसे अपन क्या बोलेंगे, करंट इक्वेशन। क्या बोलेंगे, करंट इक्वेशन। ये जो बेसिकली अपने पास Q अपॉन T जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, करंट। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, करंट। आगे देखो अपने पास स्मॉल n जो है वो अपने पास इसमें क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो वो तो बाहर आ जाएगा। A जो है वो अपने पास एरिया वो भी अपने पास क्या कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी अपने पास क्या है, कांस्टेंट है ना। तो यहां से अगर हम देखना चाहें, एक सेकंड, ये जो वैल्यू वो अपने पास कितनी है, E है। ये अपने पास कितना है, E। यहाँ से अपने पास ये क्या है, इतनी। तो एल अपॉन टी जो है वो अपने पास क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। एल अपॉन टी जो वो अपने पास क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी ऐसी कैसी वेलोसिटी नहीं है, इसे अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला देखो, अपने पास क्या बना, अपने पास फॉर्मूला बना एन ए और यहाँ से अपने पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई और क्या आ जाएगा, वीडी। इस वीडी को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ये वीडी शायद इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
ड्रिफ्ट स्पीड बोल दो या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात होती है। तो यहाँ से अपने पास VD की हम बात करें तो VD देखो अपने पास कितना हो जाएगा, VD इज नथिंग बट अपने पास आएगा I अपॉन N A और इंटू E। ये सारी वैल्यू जो अपने को गिवन है, इन सारी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। करंट की वैल्यू अपने पास कितनी है 1.5, कितनी है भाई 1.5। एन की वैल्यू देखो अपने पास कितनी दे रखी है 8.5 इंटू 10 टू पावर अपने पास कितना है 28, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपने पास क्या है ए, एरिया देखो अपने को कितना दे रखा है 10 टू पावर 7 मीटर स्क्वायर, तो कितना आएगा 10 टू पावर -7। उसके बाद में अपने पास देखना है कि ई की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी होने वाली है। तो ई अपने पास क्या होता है चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर अपने पास कितना आएगा 19 कूलम्स। ये अपने पास क्या आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका राइट आंसर अपने पास आता है 1.1 इंटू 1.1 इंटू 10 टू पावर अपने पास -3 मीटर पर सेकंड। और -3 को हम क्या बोलते हैं मिलीमीटर, क्या बोलते हैं मिलीमीटर। तो यहाँ पर अपने पास आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस वाले क्वेश्चन से अपने को थ्योरी क्या समझनी थी कि अपने पास कोई भी अपने पास एक क्या है सिलेंड्रिकल वायर है, उस वायर के अंदर अपने पास क्या चार्जेस है और वो क्या कर रहे हैं फ्लो कर रहे हैं, तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपने पास बेसिकली क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ये करंट का इक्वेशन होता है ना, इस इक्वेशन को अपने को याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या बनता है फॉर्मूला जो है वो बनता है। बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट को देखेंगे, साथ में उसके न्यूमेरिकल अप्रोच को भी देखेंगे। तो इस क्वेश्चन से अपने को याद करने वाली बात कौन सी है, याद करने वाली बात ये इक्वेशन है ना। ये इक्वेशन अपने को पता होनी चाहिए कि I इक्वल टू अपने पास क्या आएगा स्मॉल एन, स्मॉल एन का अपने पास क्या होता है चार्ज डेंसिटी होती है, क्या होती है अपने पास चार्ज डेंसिटी होती है। फिर उसके बाद में आ रहा है कैपिटल ए अपने पास क्या है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर अपने पास आ रहा है स्मॉल ई, अपने पास क्या है स्मॉल ई, ई अपने पास होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर अपने पास कितना हो रहा है 19 कूलम्स अपने पास चार्ज होता है। फिर उसके बाद में आ रहा है वीडी, और वीडी अपने पास क्या कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर। ये अपने पास क्या है क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो अपने पास कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया गया है ना, और आपको बताना है कि अपने पास एमीटर, एमीटर देखो अपने पास कहाँ पे लगा हुआ, ये रहा एमीटर। इस एमीटर के ऊपर अपने को क्या बताना है, एमीटर के ऊपर अपने को बताना है कि इसमें अपने पास इसकी जो देखो एमीटर की जो रीडिंग बतानी है बेसिकली, इसमें अपने पास कितना रीडिंग है, मतलब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये सर्किट में अपने पास कितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट अपने को बताना है, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो जरा सा यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस अपने पास है यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है ना। दो अपने पास क्या इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और देखो यहाँ पर अपने पास दो, यहाँ पर अपने पास स्मॉल रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं। तो स्मॉल रेजिस्टेंस जो होता है वो अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी होता है। ये अपने पास क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अपने पास कितना है स्मॉल आर। तो इस वाली बैटरी के लिए भी अपने पास कितना है ई, और इस वाली बैटरी के लिए भी अपने पास स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है स्मॉल आर, और इसमें भी कितनी है स्मॉल आर। और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस जो वो अपने पास कितने लगे हुए हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर। बात समझ में आ गई ना। अब अपने को बताना है कि इस वाले सेक्शन यानी कि इस वाली ब्रांच के अंदर कितना करंट जा रहा है, वही करंट तो इस एम्पीयर से निकलेगा, इस एमीटर से निकलेगा, और वही अपने को क्या करना है कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा, एक सेकंड। देखो सबसे पहले अब तो अपने को ये कैलकुलेट करना है कि इसमें सोर्स कितना लगा हुआ है ना, सोर्स की वैल्यू अपने पास कितनी है। तो बेसिकली ये अपने पास क्या होते हैं सोर्स बैटरी होती है। तो सोर्स देखो अपने पास क्या है ई और ई है। तो सोर्स अपने पास हमको पता है कि पैरेलल में अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, मतलब वोल्टेज की अपने पास क्या होता है सेम वोल्टेज होता है ना। तो यहाँ पर अपने पास देखें तो ये भी अपने पास कितना है ई, और ये भी अपने पास कितना है ई। यहाँ पर सोर्स अपने पास कितना हुआ, तो सोर्स अपने पास कितना हो जाएगा ई ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अपने पास पोटेंशियल कितना है और यहाँ का पोटेंशियल अपने पास क्या है सेम। उस केस में हम क्या बोलते हैं कि अपने पास बैटरी कितने की लगी हुई है ई। पर ये रेजिस्टेंस जो वो अपने पास कैसे हो गए पैरेलल हो गए, रेजिस्टेंस अपने पास कैसे हो गए पैरेलल। तो पैरेलल रेजिस्टेंस को पहले अपन सोल्व करते हैं, पहले ये सर्किट को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये वाला आर और ये वाला आर, यानी कि ये जो आर जो दे रखे हैं अपने को, ये जो आर जो दे रखे हैं अपने को, ये आर और ये आर, ये अपने पास किस में है पैरेलल कनेक्शन में है ना। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर अपने आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, तो आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट दो रेजिस्टेंस अगर अपने को दे रखे हैं तो दोनों का क्या करना होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आर इंटू आर अपॉन अपने पास क्या आएगा सम ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो ये अपने पास कितना आएगा R/2, कितना हो जाएगा R/2। तो यहाँ पर अपने पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा वो अपने पास कितना हो गया R/2।
यहाँ भी अपने पास सेम एज इट इज अपन क्या बोलेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो अपने पास कैसे कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में, तो ये भी अपने पास कितना आएंगे R/2, ये भी अपने पास कितना आएंगे R/2। तो अपने पास सर्किट कैसा बना, सर्किट देखो कुछ ऐसा बना कि यहाँ पर अपने पास क्या लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पर अपने पास एक रेजिस्टेंस लगा जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी है R/2। बात समझ में आ गई। यहाँ पर अपने पास एक बैटरी लगी हुई है और बैटरी की वैल्यू अपने पास कितनी होगी ई। तो बैटरी देखो अपने पास सेम बैटरी लगी हुई है इसलिए इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी ई। और यहाँ पर अपने पास इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू अपने पास कितनी है स्मॉल R/2। ये अपने पास क्या आ गया, सर्किट हो गया। यहाँ पर अपने पास ये क्या है एम्पियर, मतलब ये एमीटर लगा हुआ है, इसमें अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि अपने टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो टोटल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अपने पास ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपस में कौन से कनेक्शन में हुए, सीरीज कनेक्शन में हुए। तो आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट वो कितना हो जाएगा अपने पास R/2 प्लस अपने पास कितना आएगा स्मॉल R/2। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाई 2। ये अपने पास क्या आ गया R इक्विवेलेंट। पूरे सर्किट में अपने पास सोर्स कितना है E। तो हम जानते हैं कि ओम्स लॉ अपने पास क्या होता है कि V इक्वल्स टू अपने पास होता है IR, है ना। V इक्वल्स टू अपने पास क्या होता है IR। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, I कैलकुलेट करना है। तो I इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा V अपॉन R। V की वैल्यू देखो अपने पास E दे रखी है, कितनी है अपने पास E। टोटल रेजिस्टेंस अपने पास सर्किट में कितना है R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाई 2। ये 2 जो है ऊपर की साइड में क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा 2E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये इसका बेसिकली क्या आएगा रिजल्ट आएगा। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें अपने पास करंट कितना फ्लो हो रहा है 2E अपॉन R प्लस R। ये बेसिकली इसमें क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी रीडिंग जो वो अपने पास ये आएंगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो वो अपने पास क्या है सही है। तो इस वाले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस वाले क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि दो बैटरी अगर अपने पास क्या है सीरीज पैरेलल में लगी हुई है और दोनों बैटरी अगर अपने पास इक्वल है तो उनका रेस्ट उसका जो अपने पास पोटेंशियल है वो भी अपने पास कितना लिखा जाएगा ई ही लिखा जाएगा। और एक अपने पास दूसरी चीज इसमें क्या सीखी, ये दो रेजिस्टेंस अपने पास दे रखे हैं तो इनको पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन के अंदर दो रेजिस्टेंस के लिए उसका आर इक्विवेलेंट कितना होता है दोनों का मल्टीप्लाई करो अपॉन कितना आएगा दोनों का सम करो। ये आपने बेसिकली पहले भी पढ़ा होगा। ये दोनों रेजिस्टेंस भी अपने पास क्या है पैरेलल में है तो इसको भी हम कितना लिखेंगे स्मॉल r/2 लिखेंगे। फिर अपने क्या करेंगे टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या दे रखा है कि अपने को वैल्यू बतानी है कि इस तरीके से अपने पास एक रेजिस्टेंस दे रखा है और रेजिस्टेंस में ये लिखा अपने पास ऑरेंज, ये अपने पास है ब्लू, ये अपने पास है येलो और आगे अपने पास क्या है गोल्ड। इस तरीके से अपने को क्या है वैल्यू दे रखी है। तो अपने को बताना है कि इसमें कितना रेजिस्टेंस अपने पास है लगा हुआ है। तो इसके लिए अपने पास एक ट्रिक होती है ना। तो ट्रिक अपने पास क्या होती है बीबी रॉय, ऐसे बीबी रॉय वेरी गुड ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ऐसे अपने पास एक ट्रिक होती है ना। यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो इसका जो अपने पास डिजिट होता है वो अपने पास कितना होता है 0 1, फिर अपने पास इसका होता है 2, इसका अपने पास होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, ये अपने पास होता है 6, ये अपने पास होता है 7, ये अपने पास होता है 8 और ये होता है अपने पास 9। ठीक है। तो पहले जो दो कोड होते हैं, ये जो दो कोड होते हैं इससे अपने को क्या मिलता है, इससे देखिए बेसिकली अपने को मिलता है कि अपने को डिजिट अपने को मिलती है ना, स्टार्टिंग की दो डिजिट मिलती है। तो देखो अपने पास ऑरेंज O4 अपने पास क्या होता है ऑरेंज। तो ऑरेंज के लिए अपने पास वैल्यू देखनी होगी तो ऑरेंज के लिए अपने पास वैल्यू कितनी है 3। तो अपने पास पहला डिजिट कितना आएगा 3। दूसरा अपने पास क्या है ब्लू, दूसरा अपने पास क्या है ब्लू। तो देखिए अपने पास ब्लू, ब्लू ये होता है ब्लैक फिर ग्रे और ये अपने पास क्या होता है ब्लू। तो ब्लू के अपने पास कितना डिजिट दे रखा है 6, ये कितना आ जाएगा 6। तो अपने पास ये देखिए बेसिकली अपने पास दो कलर जो होते हैं दो कलर से अपने को क्या मिलती है डिजिट मिलती है। बात समझ में आ गई ना। अब तीसरा कलर जो होता है वो अपने को पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो तीसरा कलर अपने को किसको रिप्रेजेंट करेगा पावर को। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। और यहाँ अगर लिखेंगे अपन 10 टू पावर। अब देखो येलो कितने नंबर पे है तो येलो अपने पास कितने पे 4 पे, येलो अपने पास कितने पे है 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 4। यहाँ अपने पास कितना लिखा जाएगा 4। बात समझ में आ गई ना। आगे देखेंगे तो अपने पास गोल्ड, तो गोल्ड अपने पास इसकी टॉलरेंस को बताता है ना। गोल्ड अपने पास क्या बताता है इसकी टॉलरेंस। तो टॉलरेंस बेसिकली अपने पास क्या होता है कि इसमें कितनी एरर रहती है तो प्लस माइनस 5% होता है। गोल्ड अगर अपने को दे रखा है तो कितना होता है प्लस माइनस से 5% अपने पास एरर होती है। तो इसका हम 5% निकालते हैं ना। तो 5% अपने पास देखिए जरा सा इसका अगर अपन कैलकुलेट करेंगे है ना तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अपने को देखो इसको थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 360 किलो ओम ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। एक एक ऐसा सा ऑप्शन देखो कहाँ पे आ रहा है। तो देखो अपने पास एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है
और यहाँ अपने पास ऐसा नहीं है, यहाँ 36 है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 हो सकता है और ऑप्शन ऑप्शन अपने पास कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। आगे देखें तो अपने पास यहाँ देखना होगा कि अपने पास प्लस माइनस एरर कितनी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका 5% कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 5% अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 360, है ना। और यहाँ हम लिखेंगे, ये हो गया अपने पास वैल्यू, है ना। देखो अपने पास इसमें कितनी पावर है, 10⁴ है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 4 और इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 5%। 5% कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास इस तरीके से क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 0 और 36 को हम 53 और ये कितना आएगा 180, है ना। इस तरीके से अपने पास क्या है, वैल्यू आ रही है। देखिए जरा सा ये कुछ गलत हो गया, 0 0 33 और 18, है ना। ये अपने पास है, यानी कि 18 का फैक्टर आ रहा है। कितने का फैक्टर आ रहा है अपने पास, 18 का। तो अपने पास 18 जो है, देखो ये अपने पास एक सिंगल जीरो आएगी, तो अपने पास ये आएगा इसमें वैल्यू। तो 18 वाला इसमें क्या है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका क्या होगा, राइट। समझ में आई ना बात। ये अपने पास इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि अपने पास the electrical resistance of the certain wire of iron is R। रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, R दे रखी है, ठीक है। फिर आपने को बताया गया इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ आर डबल। रेडियस को और लेंथ को हम दोनों को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो रेजिस्टेंस पे अपने पास क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो ऐसा लिखा जाता है कि अपने पास रेजिस्टेंस जो वो अपने पास प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस जो वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो रेजिस्टेंस को एक साथ अगर लिखना चाहिए तो हम कितना लिखेंगे, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपने पास क्या होता है, रो, और यहाँ आ जाएगा एल, यहाँ आ जाएगा अपने पास ए। अब देखो वो रेडियस बोल रखी है तो हम रेडियस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रेडियस की फॉर्म में लिखेंगे तो अपने पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो एल, और यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू। अब ये क्या कह रहा है कि अपने को लेंथ को डबल करना है, लेंथ को हमको क्या करना है, डबल, और साथ में रेडियस को भी क्या करना है, डबल करना है। तो यहाँ पर अपने पास आर डैश की जो वैल्यू है वो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1। आर डैश की वैल्यू देखो अपने पास कितनी हो जाएगी, आर डैश इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा रो, लेंथ अपने पास क्या होगी 2l, है ना। यहाँ पर अपने पास कितना आएगा पाई, और यहाँ देखो अपने पास r की जगह अपने क्या रखेंगे 2r, तो कितना आएगा 4r स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने क्या लिखेंगे 4 और ये हो जाएगा r स्क्वायर। ये अपने पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अपने को r डैश कैलकुलेट करना है, तो r डैश कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा r डैश अपॉन अपने पास कितना आएगा r, और देखो ये सारी वैल्यू जो वो अपने पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। रो एल, रो एल इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर भी अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 2। ये कितना बचेगा अपने पास 2। तो बेसिकली यहाँ पर अपने पास कितना आ रहा है 1/2, और यहाँ पर अपने पास कितना आ रहा है 1। ये अपने पास क्या है वैल्यू। अपने को क्या बताना है कि आर डैश बताना है, तो आर डैश की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, आर डैश इज नथिंग बट अपने पास कितना आएगा आर डिवाइड बाई 2। ये अपने पास आ जाएगी वैल्यू। तो जो रेडी है अपने पास रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस अपने पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस विल बी अपने पास हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डबल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। तो ये तो अपने पास चेंज नहीं हो सकता, है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, रेजिस्टेंस विल बी हाफ, है ना। तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो वो रिमेन अनचेंज रहेगी। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। दूसरा अपने को क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस तो हाफ हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो वो डबल हो जाएगी। नहीं भाई, मटेरियल चेंज होता है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तीसरा देखो अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ में देखते हैं, तो रेजिस्टेंस विल भी अपने पास डबल, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो वो भी अपने पास क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये भी अपने पास क्या है, रॉन्ग। तो राइट अपने पास कौन सा रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो दो बातें अपने को याद रखनी है कि पहली बात तो अपने को ये याद रखनी है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मटेरियल चेंज हो जाएगा तो ऐसा होगा, तो अपने पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बट अगर अपने पास लेंथ वगैरह क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, है ना। एरिया इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो इस वाले फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली अपने पास जो रेजिस्टेंस जो का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होता है, रो एल अपॉन अपने पास क्या होता है ए। इस रो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि अपने पास इस तरीके से वैल्यू दे रखी है और डायग्राम दे रखा है, और अपने को बताना है कि इनकी रीडिंग्स क्या है। तो ये देखो अपने पास ए का मतलब अपने पास होता है एमीटर, और बी का मतलब होता है अपने पास वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जो वो वोल्टेज को कैलकुलेट करता है या उसको मेजर करता है, और एमीटर जो वो अपने पास करंट को मेजर करता है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ से अगर हम देखना है तो अपने को दो बातें अपने को याद होनी चाहिए। एमीटर जो है वो हमेशा क्या लगेगा, सीरीज में लगेगा। किसमें लगेगा, सीरीज में। और सीरीज में लगेगा तो उसमें अपने पास करंट जो है जितना फ्लो होगा वो अपने को रीडिंग दे देगा।
वोल्ट मीटर हमेशा जिस डिवाइस का अपने को वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो हम उसके क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो यहाँ देखो ये अपने पास ये जो वोल्ट मीटर है वो एमीटर के क्या है, पैरेलल में है। तो ये वोल्ट मीटर जो है वो इसकी रीडिंग बताएगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ वो अपने को बताएगा। अब क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आइडियल है, दोनों ही अपने पास क्या है, आइडियल, सारा मतलब डिवाइस इसमें क्या है, आइडियल है। तो सर्किट इज इन गिवन सर्किट मीटर आर आइडियल, है ना। तो ये अपने पास क्या है, आइडियल है। तो आइडियल इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जो वो अपने पास कितना होगा, जीरो। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो। और वोल्ट मीटर का जो अपने पास रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, वो अपने पास कितना होता है, इनफाइनाइट। अब देखिए जरा सा, अगर हम जानते हैं ओम्स लॉ से, क्या जानते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू अपने पास आता है आर आई, क्या होता है, आर आई। यहाँ से अपने पास अगर किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस अगर अपने पास जीरो है तो उसका वोल्टेज कितना आ जाएगा, तो वोल्टेज भी उसका कितना होगा, जीरो। तो पहला तो अपने को ये डायग्राम देखते ही पता चल रहा है कि ये वोल्टमीटर जो है वो अपने पास एमीटर का वोल्टेज को क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। तो यहाँ से अपने पास इस वाली ब्रांच में कोई भी अपने पास करंट, कोई भी अपने पास वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होने वाला। इस वाली ब्रांच में कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होने वाला। तो इसकी रीडिंग जो वो अपने पास कितनी आएगी, जीरो। इसकी रीडिंग कितनी आएगी, जीरो। तो V की जो बेसिकली रीडिंग है वो अपने पास कितनी आएगी, जीरो। V की रीडिंग कितनी आएगी, जीरो। ऐसा पहले ऑप्शन देख लेते हैं, V जीरो कहाँ कहाँ पे है। देखो एक तो यहाँ पर है और एक अपने पास यहाँ पर है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग, ये तो नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई ना। अब अपने को देखना है कि एमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है, एमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है। तो एमीटर की रीडिंग अपन कैलकुलेट करते हैं, एक मिनट। तो देखो जरा सा, करंट जो है वो अपने पास यहाँ से चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा और ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। करंट हमेशा उस पाथ को चूज करता है जिसमें मिनिमम रेजिस्टेंस हो, क्या, मिनिमम रेजिस्टेंस हो, उसी को करंट क्या करता है, चूज करता है। तो यहाँ पर अपने पास करंट क्या है, इनफाइनाइट है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो सारा का सारा करंट इस तरीके से क्या करेगा, इसमें घूमेगा। बात समझ में आ गई। ऐसे इसमें करंट क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब अपने को बताना है कि इसमें ए में से कितना करंट निकल रहा है, मतलब इस पूरी ब्रांच में से अपने पास कितना करंट जो है वो निकल रहा है। तो पूरी ब्रांच में अगर हम देखना चाहें तो ये 4 रेजिस्टेंस लगा है, कितना रेजिस्टेंस लगा है, 4। ये कितना लगा है, 4। फिर अपने पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर यहाँ देखो कितना है, 1। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस अपने पास सर्किट में कितना हो गया, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास कितनी है, 5। कितनी है भाई, 5। अब देखो जरा सा, अपन क्या कहेंगे कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर अपने पास कितनी है, 5, और यहाँ पर अपने पास V की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी है, 10 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। तो हम क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू अपने पास होगा आई आर। तो V अपने पास कितना रहेगा, 10, और यहाँ से अपने पास R की वैल्यू अपने पास कितनी है, 5। तो I की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 2। इसमें 2 एम्पियर करंट जो वो कितना होगा, फ्लो होगा। तो यहाँ पर अपने पास करंट कितना होगा, 2 एम्पियर। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास कैसा है, फर्स्ट, तो ये वाला नहीं, सेकंड, फोर्थ वाला, हाँ ये वाला इसमें क्या है, सही होगा। ये अपने पास क्या है, इसमें रॉन्ग रहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। तो देखो अपने पास इसका तो अपने पास रीडिंग कितना आएगा, जीरो, और इसका रीडिंग अपने पास कितना आएगा, 2। तो ऐसा ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है, तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से अपने को बताना है कि इसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास कितनी है ना। तो कैलकुलेट करना अपने को आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए अपने पास एक रेजिस्टेंस जो वो यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर अपने पास है ना। तो ये देखो अपने पास ध्यान से देखते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो डायग्राम है, ऊपर वाला जो डायग्राम है, वो अपने पास कैसा है, व्हीलस्टोन ब्रिज है। ये अपने पास कैसा है, व्हीलस्टोन ब्रिज। व्हीलस्टोन ब्रिज को जो है अपन कैसे सोल्व करते हैं ना, तो व्हीलस्टोन ब्रिज को जो है बेसिकली अपन देखिए जरा सा, ये जो है अपने पास इनके रेजिस्टेंस के रेशियो लेते हैं अपन। रेजिस्टेंस के रेशियो अगर अपने पास क्या करते हैं, इक्वल आते हैं, तो ये ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस। जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था वैसे ही का वैसे ही यहाँ पे। तो इसको अपन बोलते हैं R1, क्या बोलते हैं इसे, R1। ये अपने पास क्या जाएगा, R1। ये अपने पास हो जाएगा R2। ये अपने पास हो जाएगा R3, और इसे अपन बोलते हैं R4। इसे अपन बोलते हैं R5, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करके देखते हैं, है ना। तो अपन क्या बोलते हैं कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू हमारे पास कितना होना चाहिए, R3 अपॉन R4, है ना। ये अपने पास देखो, तो यहाँ भी अपने पास कितनी है, R वैल्यू, और R2 की भी कितना है, R, R3 भी कितना है, R, R4 भी अपने पास कितना है, R। तो बैलेंस हो गया अपने पास। तो ये ब्रिज अपने पास क्या हो जाता है, बैलेंस। जब बैलेंस हो जाता है तो R5 में कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। ये जो अपने पास करंट है फ्लो नहीं करेगा। और जिसमें जिस हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ते हैं कि जिस एलिमेंट में करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो हम उसका सर्किट को हिस्सा मानते ही नहीं है। यहाँ ये अपने पास ऐसे मानते हैं कि सर्किट में है ही नहीं। तो अपने पास अब देखो सर्किट में अगर ये नहीं है तो अपने पास ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में कौन से कनेक्शन में हुए, सीरीज कनेक्शन में। और ये रेजिस्टेंस 2 वाला और 4 वाला ये भी आपस में कैसे कनेक्शन में है, सीरीज में। तो इसका आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो आर प्लस कितना आएगा, आर कितना आ जाएगा, 2R।
तो इस वाली ब्रांच में अपने पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2R, नीचे वाली ब्रांच में अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी है 2R। बात समझ में आ गई ना। तो सर्किट जो है वो अपने पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। सर्किट जो है वो अपने पास से कुछ इस हिसाब से बनाएगा। इसमें 3 ब्रांचें बनेंगी, है ना। कितनी ब्रांचें बनेंगी 3। तो देखो अपने पास कितनी बन जाएगी 3 ब्रांच। एक ब्रांच तो अपने पास ये बन रही है, एक ब्रांच तो ये बन रही है, कौन कौन सी, ये वाला एक मैंने ब्रांच बनाई, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2R है। एक ब्रांच जो वो अपने पास ये वाली बनेगी, इसमें भी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2R है, इसमें भी अपने पास कितनी है 2R। फिर एक ब्रांच जो वो अपने पास ये नीचे वाली बन जाएगी, इसमें कितना है R, इसमें कितना है अपने पास R। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने पास ये बन जाएगी। अब इसको हम क्या करते हैं, ये अपने पास बी पॉइंट है और ये अपने पास क्या है ए पॉइंट है ना। तो यहाँ देखें अपने 2R इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो हम क्या करते हैं 2R इंटू 2R कितना आएगा 4R अपॉन 2R प्लस 2R कितना आएगा 4R 4R एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा R। तो बेसिकली यहाँ से इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो अपने पास कितना आएगा R, कितना आएगा अपने पास R। ये अपने पास कितना है रेजिस्टेंस R, ये R रेजिस्टेंस और फिर ये R रेजिस्टेंस आपस में किसमें हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल में अपने पास कितना लिखा जाता है, तो पैरेलल रेजिस्टेंस अपने पास ऐसे तो लिखते हैं कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू अपने पास कितना आएगा R इंटू R अपॉन अपने पास कितना आएगा R प्लस R। तो ये कितना आएगा R/2, कितना आएगा R/2। तो टोटल अपने पास इसमें आंसर कितना आ रहा है R/2। R/2 इज द राइट आंसर, R/2 इज द राइट आंसर। तो आपने को याद रखना है कि व्हीलस्टोन ब्रिज जब भी अपने पास क्या हो बैलेंस में हो, सारे अपने पास रेजिस्टेंस क्या हो सेम हो, तो पूरे ब्रिज की अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होती है R होती है। कितनी होती है R। तो अपने पास ये पिन पॉइंट रखना आप कि अगर आपने को क्या दे रखा है व्हीलस्टोन ब्रिज दे रखा है, ये अपने पास क्या हुआ ब्रिज बन गया और इस ब्रिज के अंदर R इक्विवेलेंट अगर देखेंगे और सारे रेजिस्टेंस अपने पास क्या है सेम है, सारे रेजिस्टेंस अपने पास क्या है सेम, उस केस में अगर ये रेजिस्टेंस देखो ये अपने पास ब्रिज बन रही है और सारे रेजिस्टेंस में क्या दे रखे हैं सार आर दे रखे हैं, तो इसके आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास कितनी होती है आर। तो ऊपर वाले डायग्राम में अपने पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ आर, ये आर के साथ में कैसा कनेक्शन बन रहा है पैरेलल, तो आर इंटू आर अपॉन कितना आएगा आर प्लस आर, तो कितना आ जाएगा R/2। तो R/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड इसका सही ऑप्शन रहेगा। फिर उसके बाद में देखते हैं, ये देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इन द सर्किट शोन फिगर द करंट ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी इज 2 एम्पियर। करंट जो है वो अपने पास कितना एम्पियर फ्लो है ड्रॉ हो रहा है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस यहाँ पर अपने पास ये 5 रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 20 ओम से, 20 ओम से इसको अगर रिप्लेस कर दिया जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा, है ना। तो करंट की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, ये अपने को बेसिकली क्या करना है कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले तो देखो ये क्या बना हुआ है ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज बना हुआ है ना, तो यहाँ पर अपने पास ये कितना है R1, ये अपने पास कितना है R2, ये कितना है R3 और ये अपने पास कितना है R4। इन दोनों का रेशियो लेके देखो, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो अपने पास कितना आएगा 1:2, कितना आएगा 1:2। अब इन दोनों का रेशियो लेके देखो तो ये भी अपने पास कितना आएगा 2/4, तो बेसिकली ये भी कितना लिखा जाएगा 1/2। दोनों रेशियो अपने पास क्या है इक्वल है, दोनों रेशियो आपस में क्या है इक्वल। तो ब्रिज अपने पास कैसा हुआ बैलेंस हुआ। ब्रिज जब अपने पास बैलेंस हुआ तो इस वाले रेजिस्टेंस का कोई फर्क पड़ेगा सर्किट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पास 2 एम्पियर लगाओ, 5 एम्पियर लगाओ, 10 एम्पियर लगाओ, 20 एम्पियर लगाओ, तो कोई भी अपने पास सर्किट में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने पास बैलेंसिंग कंडीशन है। बैलेंसिंग कंडीशन है तो यहाँ पर अपने पास से कोई भी अपने पास अगर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इसमें कोई भी फर्क सर्किट में नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल आपस में क्या हो जाता है सेम। जब हम बोलते हैं कि V इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा I इंटू R, ये होता है। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास कितना हुआ 0, तो अपने पास करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इनडायरेक्टली अपने पास करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो जब बैलेंस हो जाता है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता और इस एलिमेंट में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इस सर्किट का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इट इज नो पार्ट ऑफ सर्किट। तो ये अपने पास सर्किट का कोई भी पार्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अपने पास इसको कितना भी रिप्लेस करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना करंट आ रहा था उतना ही करंट आता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई ना। तो करंट जो है वो अपने पास चेंज नहीं होगा। देखिए जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने वो क्या बोला गया है कि इस तरीके से अपने पास एक सर्किट बनाया गया है और सर्किट बनाया गया है तो अपने को बताना है कि ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास कितनी है। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल अपने पास कितना है वी ए और यहाँ का पोटेंशियल अपने पास कितना है वी बी, है ना। तो आप क्या करो कि इस तरीके से आप एक जगह तो लिखो वी ए, ये अपने पास क्या है वी ए और इधर अपने पास लिख लेते हैं वी बी। अब देखो हम इसमें क्या है कि जो इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कनेक्ट हो रखे हैं, है ना, उनको हम क्या करेंगे इसमें सेट करते रहेंगे और फिर उसका अपन क्या करेंगे इक्विवेलेंट बना लेंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर वीबी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी अपने पास कितना होगा वीबी वीए सॉरी, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा वीए, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा वीए, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा वीए। बात समझ में आ गई ना। और यहाँ देखो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल अपने पास कितना होगा वीबी, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल अपने पास कितना होगा वीबी
और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल अपने पास कितना होगा, वीबी। इस पॉइंट का पोटेंशियल अपने पास कितना होगा, वीए। इस पॉइंट का पोटेंशियल अपने पास कितना होगा, वीबी। बात समझ में आ गई ना? अब देखो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को देखो, मैं पहले रेजिस्टेंस को नंबरिंग कर देता हूँ। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये अपने पास क्या है, 4 नंबर है। तो पहले अपने पास 1 नंबर रेजिस्टेंस को देखते हैं। 1 नंबर रेजिस्टेंस वो कितने पोटेंशियल के बीच में कनेक्ट हुआ, वीए और वीबी के बीच में कनेक्ट हो रखा है। तो आपने ये बनाना है, ये अपने पास क्या हुआ, 1 नंबर वाला रेजिस्टेंस जो है वो लिखा। 2 नंबर रेजिस्टेंस है वो देखो किसके बीच में कनेक्ट हो रखा है, वीए और वीबी के बीच में। तो इसको भी अपन डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे कि ये अपने पास है 2 नंबर रेजिस्टेंस हुआ। फिर अपने पास 3 नंबर रेजिस्टेंस देखो कैसे कनेक्ट हो रखा है, वीए और वीबी के बीच में। तो ये भी अपने पास इस तरीके से कनेक्ट हो रखा है। बात समझ में आ गई? आगे देखो अपने पास 4 नंबर रेजिस्टेंस भी देखो अपने पास क्या है, ये वीबी है और उधर ये क्या है, वीए है। ये अपने पास क्या है, वीए। तो इसके में भी अपने पास कनेक्शन कितने के बीच में है, वीए और वीबी के बीच में। यहाँ भी अपने पास कितना आएगा, वीए और वीबी, है ना? ये सारे रेजिस्टेंस अपने पास क्या है, सेम है। सारे रेजिस्टेंस क्या है, सेम। अब अपने को क्या बताना है, आर इक्विवेलेंट। तो सीरीज में अपने पैरेलल में अपने पास आर इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू अपने पास कितना आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अपने पास 1 अपॉन R3 प्लस अपने पास 1 अपॉन R4। ये पैरेलल में लिखा जाता है और सभी वैल्यू अपने पास कितनी है, सेम है। तो अपने पास कितना आएगा, सभी वैल्यू अपने पास कितनी है, R। तो अपने पास कितना आएगा, 4 अपॉन R। इसको हम क्या करेंगे, स्विच कर लेंगे। स्विच करेंगे तो अपने आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, R/4। कितनी आएगी, R/4। R/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो वो अपने पास क्या आएगा, सही। पर देखो आपको देखने में ये कनेक्शन कुछ सीरीज जैसा लग रहा होगा, पर इसे सीरीज में नहीं है, ये किसमें है, पैरेलल कनेक्शन अपने पास। कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर अपने पास वैल्यू जो है वो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है। और देखो आपने को क्या बताना है, अगेन इसमें रीडिंग बतानी है कि इसमें कितनी रीडिंग है ना? तो आपने को बताना है कि ये वाली ब्रांच है ना, इस वाली ब्रांच में करंट कितना आ रहा है, ठीक है ना? तो इसको हम देखना चाहें तो देखो अपने पास 1 मिनट क्या करते हैं, इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा ठीक तरीके से लिखूं तो अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि अपने पास 2 ओम रेजिस्टेंस तो ये रहा, ठीक है, ये अपने पास कितना है, 2 ओम। फिर अपने पास ये 2 ओम का रेजिस्टेंस भी ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल है तो इसको इस साथ में लिखा जा सकता है। ये अपने पास कितना हुआ, 2 ओम। फिर अपने पास ये जो बीच वाली जो ब्रांच है इसको मैंने यहाँ पे लिखा, ये अपने पास कितना है, 3। और इसके साथ में कितने का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2। और ये अपने पास कितना है, 3। और इस यहाँ पर अपने पास क्या लगा हुआ है, एक एमीटर लगा हुआ है। ये अपने पास क्या है, एमीटर। अब अपने को बताना है कि इसमें कितनी वैल्यू आ रही है। तो देखो अपने पास ये 2 ओम रेजिस्टेंस और ये 2 ओम रेजिस्टेंस आपस में कौन से कनेक्शन में है, कौन से कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में। कौन से कनेक्शन में है, पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर है तो अपने पास ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 1। तो बेसिकली अपने पास इस दोनों का अपने पास आर इक्विवेलेंट कितना मिला, 1। ये अपने पास कितना मिला, 1। ये 1 ओम और ये 2 ओम आपस में किस में हुए, सीरीज में हुए। तो टोटल कितना आ जाएगा, 1 प्लस कितना आएगा, 2। कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो गया, 3। तो टोटल रेजिस्टेंस अपने पास कितना आ जाएगा, 3। और वो अपने पास बैटरी कितने की लगी हुई है, बी की। तो अपने पास ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू अपने पास होता है आई आर, है ना? V की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3। R की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो I की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल में वापस आता है। ये इसका क्या रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 एम्पियर इज द राइट आंसर। 1 एम्पियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, क्वेश्चन नंबर नंबर क्या है। अब देखो अपने पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में अपने को इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, है ना? तो सबसे पहले देखो इसको ज्यादा मतलब ऐसे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो पेन कॉपी की ज्यादा जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसको अपने लॉजिक से सोल्व कर सकते हैं। देखो दिखने में बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है पर इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। पहले अपने पास देखो यहाँ पर अपने पास ये इस यहाँ पर कनेक्ट हो रखा है ना, फिर ये देखो इस वाले पॉइंट पे ना थोड़ा ध्यान रखो, फिर ये अपने पास ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो, है ना? तो हम रेजिस्टेंस को जब भी अपने ए और बी के बीच में अपने को इक्विवेलेंट बनाना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना। तो यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना तो देखो ये आर और ये आर, ये आर और ये बाहर वाला आर, ये दोनों आर जो हैं, ये वाला आर और ये वाला आर, ये किस में लगे हुए हैं, पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन में मतलब दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल है तो उसके दोनों साइड्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। कौन सा कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहे तो ये अपने पास दोनों रेजिस्टेंस अपने पास किस में लगे हुए हैं, दोनों रेजिस्टेंस अपने पास पैरेलल में लगे हुए हैं।
तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास इन दोनों को अगर अपन सोल्व करते हैं, इन दोनों को अगर अपन सोल्व करते हैं तो कितना निकल के आएगा r/2। कितना निकल के आएगा अपने पास r/2। अब ये r/2 जो है, ये r/2 जो है वो इसके साथ कैसा हुआ सीरीज, इसके साथ कितना हुआ सीरीज। तो यहां से लेकर यहां तक का अपने पास सर्किट में, ये जो सर्किट में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी हुई r, कितनी हुई अपने पास r। क्या यहां तक अपने को समझ में आया? ये अपने पास टोटल वैल्यू अपने पास कितनी हुई r, टोटल वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी ये r, ये अपने पास कितना आ जाएगा r, ठीक है r आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू अपने पास ये कितना आएगा r, यहां तक अपने पास कितना आ गया r आ गया। अब देखो अपने पास ये r जो है और ये जो अपने पास ये वाला जो r जो है ये आपस में कैसे रहेंगे, पैरेलल कनेक्शन में रहेंगे। किस कनेक्शन में रहेंगे, पैरेलल। देखो ये अपने पास ये r, ये जो अपने पास पूरा कॉम्बिनेशन और ये r आपस में किस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में। किस कनेक्शन में है पैरेलल कनेक्शन के अंदर। तो ये पैरेलल कनेक्शन के अंदर है तो इसको सोल्व करेंगे तो ये r और ये r कितना हो जाएगा r/2, कितना आ जाएगा r/2। अब देखो यहां तक हमने इस पूरा का पूरा सोल्व किया, ये भी अपने पास कितना हुआ r/2, कितना हुआ अपने पास r/2। अब ये r/2 ये पूरा का पूरा यहां तक मतलब ये a के बीच में यहां से अपने पास ऐसा, ये अपने पास कितना हुआ r/2। ये r/2 और ये r/2 आपस में किसमें है, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। तो टोटल अपने पास कितना हो जाएगा r। तो हम क्या लिखेंगे r/2 प्लस अपने पास कितना आएगा r/2, कितना आ जाएगा अपने पास r। r इज द राइट आंसर, r अपने पास क्या आएगा राइट आंसर। देखो एक बार फिर देख लो इस क्वेश्चन को, ज्यादा टफ नहीं है। देखो ज्यादा सोल्व करना भी नहीं होता अपने को, देखकर ही आंसर बताने होते हैं, है ना। देखो ये r/2 और ये पहले इसको देखो, ये r और ये r है ना, ये आपस में देखो कैसे, क्या दोनों पॉइंट एक जैसे कनेक्ट हो रखे हैं, एक जगह कनेक्ट हो रखे हैं, तो कैसा हुआ ये अपने पास पैरेलल कनेक्शन हुआ। तो इस दोनों को जब सोल्व किया तो अपने पास कितना निकल के आया r/2, कितना निकल के आया अपने पास r/2। अब ये पूरा का पूरा जो है ये अपने पास कैसा हुआ सीरीज में, ये कितना हो जाएगा r, कितना हो जाएगा r। ये r और ये r ये अपने पास कितना हो जाएगा r, ये भी अपने पास क्या हुआ r, ये आपस में कैसा हो जाएगा पैरेलल। तो अगेन r/2 कितना हो जाएगा अपने पास, मतलब ये r और ये r कितना हो जाएगा r/2 और ये r/2 के साथ में बस कैसा हो जाएगा सीरीज। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा r, r इज दिस द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि अपने को a और d के बीच में, a और d के बीच में अपने को क्या बताना है, इसमें a और d के बीच में अपने को बताना है रेजिस्टेंस की वैल्यू, है ना। तो ये देखो अपने पास क्या है a, ये अपने पास क्या है ए और ये अपने पास क्या है डी, है ना। तो देखो अपने पास सी और डी ये तो कहीं कनेक्ट ही नहीं हुए, ये तो कहीं कनेक्ट ही नहीं हुए, तो इस ब्रांच के रेजिस्टेंस अपने पास कोई काम नहीं आएंगे, ये सर्किट में नहीं है, ये भी सर्किट में नहीं है। इतनी इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो देखो ये अपने पास सर्किट में नहीं है ना, तो इसको हम हटा सकते हैं, इतनी इतनी चीज अपने पास सर्किट में नहीं है ना, ये अपने पास सर्किट में नहीं है और ये वाला चीज भी अपने पास सर्किट में नहीं है। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ से अपने पास एक रेजिस्टेंस ये कनेक्ट है और दो रेजिस्टेंस आपस में क्या हुए सीरीज में, तो ये 10 और 10 कितने हो जाएंगे अपने पास 20, कितने हो जाएंगे 20। ये 10 और ये 10 ये भी आपस में कैसे हुए सीरीज, तो ये भी अपने पास कितने हो जाएंगे 20, ये भी कितने हो जाएंगे 20। अब ये 20 और ये 20 आपस में कैसे हुए पैरेलल हुए, कैसे हुए पैरेलल। तो पैरेलल में 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20 और 20 का पैरेलल कितना होता है 10। तो यहाँ से मतलब ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा का पूरा जो है इसमें कितना निकल के आया 10 निकल के आया, कितना निकल के आया अपने पास 10। ये 10 और ये 10 और ये 10 ये किस में हुए सीरीज में, ये किस में हुए सीरीज में। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं इनको। एक बार फिर देखो इसको, है ना। एक बार फिर देखो, देखो यहां से अगर हम बात करें तो ये सर्किट में नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि सी कहीं कनेक्ट नहीं है, बी भी कहीं कनेक्ट नहीं है, ये भी सर्किट में नहीं रहेगा, है ना। तो देखो अपने पास ये दो रेजिस्टेंस किस में हुए सीरीज में हुए, तो कितना हो जाएगा 20। ये दो रेजिस्टेंस किस में रहे सीरीज में रहे, तो किस में रहे 20। अच्छा ये 20 जो बन रहा है ये वाला 20 और ये वाला 20 आपस में किस में है पैरेलल में, तो 20 का पैरेलल कितना होता है 10, ये कितना हो जाएगा 10। अब ये 10 और ये 10 और ये वाला 10 ये आपस में किस में कनेक्ट हुए, ये आपस में अपने पास कनेक्ट हुए सीरीज में, किसमें कनेक्ट हुए सीरीज में। तो कितना आएगा अपने पास 10 प्लस 10 प्लस 10
ये कितना आ जाएगा अपने पास 30। 30 इज द राइट आंसर। 30 अपने पास क्या रहेगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या बोला गया है कि अपने पास एक पेरीफेरी दे रखी है ना, ए एंड बी, है ना, ये अपने पास क्या है, ए एंड बी। और इसमें अपने को बताना है कि रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में अपने पास रेजिस्टेंस कितने होंगे। और टोटल रेजिस्टेंस जो वायर का वो अपने को कितना दिया गया है, 4 ओम। तो पूरे वायर में अपने पास देखा जाए तो 4 ओम रेजिस्टेंस होगा, है ना। 2 पाई आर सर्कमफेरेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4। ये कितनी है अपने पास, 4। और अपने को बताना है कि ए और बी के बीच में अपने पास कितना कनेक्ट हुआ। तो देखो अपने पास अगर ये 60 डिग्री है ना, तो अपने पास इसने कितने, ये जो अपने पास आर्क जो बन रहा है, ऐसे कितने आर्क और बन सकते हैं, 6 आर्क बन सकते हैं। आपने क्या देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो अपने पास किस पे डिपेंड करता है, अगर सभी के लिए अपने पास एरिया की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे। किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे। तो इसमें कितने आर्क और बन सकते हैं, 6 और बन सकते हैं, मतलब 5 और बन सकते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब लेंथ के अकॉर्डिंग अपने पास रेजिस्टेंस होता है। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा अपने पास क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो होगा। तो देखिए जरा सा अपने पास पूरे में कितना है, 4। पूरे में कितना है, 4। तो इस वाले हिस्से को कितना मिलेगा, तो अपने पास क्या बोलेंगे कि 1/6 कितना मिलेगा, 1/6। टोटल रेजिस्टेंस कितना अपने पास, 4। तो कितना आ जाएगा, 4/6 कितना आएगा, 4/6। अब ये वाला जो सर्कमफेरेंस बचा, ये वाला जो सर्कमफेरेंस बचा, इसको कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इसको मिलेगा 5/6 इंटू अपने पास कितना आएगा, 4। तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, 20/6। कितना आ जाएगा, 20/6। बात समझ में आ गई ना, ये अपने पास कितना आएगा, 20/6। अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये छोटे वाले सर्कमफेरेंस का रेजिस्टेंस आपस में किस में हुए, पैरेलल कनेक्शन में। किस में हुए, पैरेलल कनेक्शन में। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब देखो अपने पास कितना आएगा एक तो अपने पास है यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 4 देखो इसको 4/6 है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2/3। ये जो वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 2/3। अब एक नीचे अपने पास एक रेजिस्टेंस आ रहा है, और यहाँ पर अपने पास क्या है, ए बी, और यहाँ पर अपने पास कितना है, ए। इनके बीच में अपने को रेजिस्टेंस बताना है। ये अपने पास देखो कितना आ रहा है, तो इसकी वैल्यू अपने पास आ रही है 20/6। तो कितना लिख सकते हैं, 10/3। ये अपने पास कितना आएगा, 10/3। अब देखो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा, 2/3 इंटू 10/3 अपॉन 2/3 प्लस अपने पास 10/3, ऐसा कुछ आएगा। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं ना, तो ये देखो अपने पास कितना आ जाएगा, 20/3 कितना आ जाएगा, 20/9। ये कितना आ जाएगा अपने पास, 20/9। इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास कितना आएगा, 12 अपॉन अपने पास कितना आएगा, 3। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ कितना आएगा, 3। ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ देखते हैं तो अपने पास कितना आएगा, 20 अपॉन अपने पास कितना आएगा, 36। कितना आएगा, 36। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो अपने पास 4 से सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 5, और ये कितना आएगा, 9। तो 5/9, 5/9 इज द राइट आंसर। समझ में आई बात। तो अपने पास सीखा हमने क्या कि रेजिस्टेंस जो है वो अपने पास किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर अपने पास ये जो इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2/3। और इस इधर वाली जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू जो वो अपने पास कितनी आएगी, 10/3। कितनी आएगी, 10/3। 2/3 और 10/3 आपस में किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम इसका क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। नेक्स्ट देखिए जरा सा नेक्स्ट अपने को, अच्छा ये जो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अपने पास क्या है, पोटेंशियल मीटर का है। तो पोटेंशियल मीटर जो है वो अपन क्या करेंगे अभी तो, नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपको पोटेंशियल मीटर वगैरह और ब्रिज वगैरह और भी बताऊंगा, है ना। तो उसके बाद में अपन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे देखिए अपन जो है इसी सीरीज के अंदर, हम बहुत सारे क्वेश्चन को और भी डिस्कस करेंगे। अब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो रिमेनिंग टॉपिक जो है जिससे क्वेश्चन आता है, एक तो वो सीरीज और लेके आएंगे, उसके साथ में पी वाई क्यू जो लास्ट ईयर में जो अपने पास जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अपने पास इसमें 2 लेक्चर और आपको देखने को मिलेंगे। पहले लेक्चर तो अपने पास जैसे आपका नेटवर्किंग जैसे नेटवर्क जैसा बनता है ना, उसमें जितने क्वेश्चंस आते हैं, ब्रांचेस से जितने क्वेश्चंस आते हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब उसके बाद में अपने पास जो रिमेनिंग टॉपिक हो गया, जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, है ना, और अपने पास पोटेंशियोमीटर हो गया, है ना, और ब्रिज हो गया। तो ये इनसे कई सारे टॉपिक और अपने पास और भी हैं, उनसे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ में थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।